हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें हम सीखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करते हैं जब हमें 3 वर्टिसेस गिवन हो। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट और इसमें हम सीखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमें ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। हमें कोई भी ट्रायंगल गिवन दिया होगा और इसके हमें 3 कोऑर्डिनेट्स, तीनों वर्टिसेस के 3 कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन होंगे। लेट अस सपोज x1 y1 और यहाँ पे ले लो आप x2 y2 और यहाँ पे रखो x3 y3। क्लियर? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कैसे करते हैं जब भी हमें इस टाइप का ट्राइंगल गिवन होगा, जब भी हमें 3 वर्टिसेस गिवन होगी तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कैसे करेंगे। इससे पहले आपने क्लास 8th में सीखा होगा, जब आपको कहीं ना कहीं साइड्स गिवन होते थे तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करते थे, सभी को पता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कब? जब आपको साइड्स गिवन होते थे, हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। वो चीज हमने सीखा हुआ है, हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। बट जब हमें 3 वर्टिसेस गिवन हो, जब हमें 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, किस फॉर्म में? x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करने हैं। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जल्दी से देखेंगे। बहुत ही आसान, बिल्कुल आसान फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हमें कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे वर्टिसेस के, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसको याद करने के बहुत सारे ट्रिक्स हैं, मैं बिल्कुल आसान आपको बताऊंगा। क्लियर? हाफ बिल्कुल सेम, एक्चुअली ये फॉर्मूला यहीं से डिराइव होता है। ठीक है, आप बुक में देखो, बुक में काफ़ी डिटेल में आपको दिया हुआ है कि कैसे इस फॉर्मूला से ही आपका सेकंड फॉर्मूला निकलता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? हाफ ऑफ, चलो यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो 1/2। बहुत सारे तरीके हैं इसको याद करने के, मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ आपको, बिल्कुल आसान। x1 फिर आप कर दो यहाँ पे x2 और फिर यहाँ पे कर दो x3। आई होप यहाँ तक याद हुआ, बिल्कुल आसान है। अब आपकी ब्रैकेट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? ब्रैकेट्स। क्लियर? जब एक बार समझ आ गया ना, फिर तो आप फ्री हैंड करोगे। x1 हो गया, ब्रैकेट में हमेशा y के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। 1 के बाद क्या आता है? 2, उसके बाद 3। तो क्या बनेगा? y2 माइनस y3। बस इतना सा याद करना। x1 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, 1 के बाद काउंटिंग आती है ना, 1 2 3। बस ध्यान में रखो, ब्रैकेट में आपका y का कंटेंट बनेगा। क्लियर? उसी तरह x2, 2 के बाद 3, 3 से आगे आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि x4 नहीं दिया हुआ, तो वापस किस पे आओगे? 1 पे। ठीक है, तो x2 हो गया, ये बनेगा आपका ऐसे 1 2 3 पहले वाले में, फिर दूसरे वाले में बनेगा 2 से स्टार्ट है ना, 2 3, फिर वापस आ जाओ 1, फिर उसके बाद बनेगा यहाँ पे बना x3। जब 3 से स्टार्ट होगा तो क्या बनेगा? 3 1 और 2। क्लियर? बिल्कुल समझ आया। देखो ना, 3 1 2, फिर लास्ट में क्या बनेगा? 3 1 2। इसी बिल्कुल सेम इसी टेक्निक को यहाँ पे इस्तेमाल कर दो। 2 हो गया तो यहाँ पे बनेगा y3 माइनस y1। उसी तरह लास्ट वाले में आ जाओ, 3 हो गया तो यहाँ पे बनेगा y1 माइनस y2। बिल्कुल आसान, बिल्कुल ही बढ़िया। कई बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं होता, बोलते हैं कि सर हमें फॉर्मूला याद नहीं हो रहा। अरे याद थोड़ी करना होता है फॉर्मूला को सीखना होता है, उसकी पैटर्न क्या बन रहा है, टेक्निक क्या बन रही है। क्लियर? क्या टेक्निक है? 1 2 3 2 3 1 3 1 2, बिल्कुल एक सीरियल वाइज क्रोनोलॉजी में। क्लियर? तो याद रखो, ब्रैकेट में हमेशा y का कंटेंट आएगा और बीच में प्लस होते हैं। ठीक है, बीच में प्लस होते हैं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर माइनस होता है। बस इतना सा याद रखो।
क्लियर? ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसी में एक कंसेप्ट और सीख लेंगे। कई बार हमें क्या होता है कि हमें दिया होता है कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या दिया होता है? ये ऐसा लिखा होता है, द 3 पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स जो भी आप बोल सकते हो आर कोलिनियर। कोलिनियर समझते हो ना? ऑलरेडी हमने समझाया हुआ, ऑलरेडी पहले भी हमने सीखा हुआ है। कोलिनियर होता है जब कोई भी 3 पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो, जब कोई 3 पॉइंट्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो, जिसको अगर आप ज्वाइन करोगे ना क्या बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन। क्या आप इससे कभी ट्रायंगल बना सकते हो क्या? क्या इस 3 कोलिनियर पॉइंट से क्या कभी ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा। तो तब आप बोल सकते हो जब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? दैट इज 0। इस चीज को भी ध्यान में रखो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब भी आपको बोला जाए कि कोई भी वर्टिसेस, 3 वर्टिसेस दे रखी हैं, वो उनका और कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कैसे पॉइंट हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो आप बोल सकते हो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा? 0 बनेगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा हमारा एक्सरसाइज में। तो और दूसरा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये तो आपको समझाने के लिए था कि ये फॉर्मूला आपका डिराइव होता है इसी फार्मूला से। क्लियर? आई होप एक्सरसाइज 7.3 में जो भी कंसेप्ट इस्तेमाल होगा हमने इंट्रोडक्शन में कवर कर लिया। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप याद करना आपको आया होगा, कुछ भी नहीं करना। x1 x2 x3 हो गया, ब्रैकेट में कर दो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, बिल्कुल सीरियल में चलना है। ठीक है, अगर 1 से स्टार्ट हो रही हो 2 3, 2 से स्टार्ट हुआ 2 3 1, 3 से स्टार्ट हुआ 3 1 2, क्योंकि 3 के आगे 4 तो है ही नहीं, आगे कहाँ जाना। क्लियर? आई होप समझ आया। जल्दी से स्टार्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप रीड करोगे एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1, हमें फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना। उस वर्टिसेस आर गिवन, हमें ट्रायंगल की वर्टिसेस गिवन है। क्या दिया हुआ है? अब चेक करो, हमें 3 वर्टिसेस गिवन है और हमें क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। बिल्कुल आसान, ये तो आप खुद भी कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। एक पार्ट मैं करूँगा, एक पार्ट आप करोगे। क्लियर? तो जल्दी से मैं समझा दूंगा आपको फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट क्यों करेंगे? ये चीज़ समझ आ गया ना, उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना ज़्यादा। हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है वर्टिसेस के 2, 3। अगर आप चेक करोगे नेक्स्ट -1, 0। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 2, -4 2, -4। ये हमें 3 वर्टिसेस दे रखे हैं ट्रायंगल के और हमें बोला गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर दो। तो जल्दी से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना सीखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड होता है? जब भी हमें 3 वर्टिसेस, अभी हमने फॉर्मूला सीखा, तो करेंगे सॉल्यूशन स्टार्ट। द गिवन वर्टिसेस आर, हमें कौन सी वर्टिसेस गिवन है? वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर कौन कौन से हैं? 2, 3। नेक्स्ट -1, 0 और लास्ट में हमें दिया हुआ है 2, -4। अब लिखने की जरूरत नहीं है बार बार कि ये अलग से नहीं लिखना, ठीक है, कि x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, x3 ये है, y3। आप यहीं पे समझाने के लिए लिख सकते हो, ये आपका x1 और ये आपका y1। ठीक है, ये आपका बनेगा x2, ये बनेगा y2 और उसी तरह ये बनेगा x3 और ये बनेगा y3। क्लियर? बिल्कुल समझ आया? तो अप्लाई कर दे फॉर्मूला। वी नो दैट हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना आता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा? अरे सीखा हुआ ना फॉर्मूला, 1/2 कर दो, उसके बाद एक ब्रैकेट बना दो,
फिर x1, फिर x2, फिर x3। बिल्कुल आ रहा है ना समझ। ब्रैकेट में क्या बनेगा, 1 हो गया, y2 माइनस y3, बिल्कुल समझ आया। फिर 2 हो गया, y3 माइनस y1, बिल्कुल समझ आया। 3 से हुआ तो y1 माइनस y2। कुछ भी नहीं करना, वैल्यूज पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये सामने लिखा हुआ मैंने, ये आपका x1, ये y1, ये x2, y2, x3 और y3। सिर्फ वैल्यूज पुट करना और बिल्कुल सही सही पुट करना। क्लियर। क्या बना आपका ये 1/2। x1 की जगह लिख दो आप 2, ये रहा सामने, ठीक है। x1 कितना 2, ब्रैकेट लगा दो। y2 कितना, y2 ध्यान से 0 माइनस व्हाट इज y3 -4 है, और ये ब्रैकेट में कर दो, ठीक है, और अच्छे से समझ आएगा। तो बड़ा ब्रैकेट अभी क्लोज नहीं होगा, तो नेक्स्ट क्या बनेगा, प्लस व्हाट इज x2, ढूंढो जल्दी से, ये रहा x2, वैल्यू देखना आना चाहिए आपको, -1 ब्रैकेट में कर दो। व्हाट इज y3, ढूंढो, y3 -4। व्हाट इज y1, y1 बना आपका 3, वैल्यू बिल्कुल आपको सही पुट करना है। व्हाट इज x3, जल्दी से ढूंढो 2। साथ में क्या बनेगा, y1 माइनस y2, ये रहा 3। व्हाट इज y2 0। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन होगा, सभी को पता। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को, जो अंदर में है। बोर्ड में सभी ने पढ़ा हुआ ना, उसमें हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो क्या बनेगा ब्रैकेट, जल्दी से देख लो। 2 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस, 0 + 4 कितना हुआ 4, वेरी गुड। देन ये -1, इसको ऐसे रखो फिलहाल, ये बनेगा -4 -3 -7, तो ब्रैकेट में कर दो, बिल्कुल समझ आया। नेक्स्ट +2 इंटू 3 - 0 3, बिल्कुल समझ आया। सिंप्लीफिकेशन आसान होगी। अभी मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना बना 4 इंटू 2 8। नेक्स्ट ध्यान से, -1 को जब आप -7 से करोगे ना, बीच में मल्टीप्लाई है तो प्लस बनेगा, तो 177 होता, तो बीच में साइन प्लस का, क्यों, माइनस माइनस प्लस होता। क्लियर। अब आ जाओ यहाँ पे 2 इंटू 3 6, तो अगर आप चेक करोगे कितना बना आपका 1/2, कर दो उसको, 8 और 7 कितना हुआ 15, 15 और 6 21, कितना 21। तो यहीं पे कर दो इसको, क्या बना ये, हाफ कर दो ना, 10.5 10.5। और ये आप बनेगा एरिया ना, तो एरिया को कर दो स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर। ये आपका बना एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसकी हमें 3 वर्टिसेस, बिल्कुल स्मूथ कैलकुलेशन होनी चाहिए, बिल्कुल आराम से समझ आना चाहिए एग्जामिनर को कि हमने कैसे किया हुआ है। क्लियर। तो लास्ट में आप लिख भी सकते हो, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बना, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर, 10.5 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर। अब बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आराम से करोगे। क्लियर। तो इसी के साथ पार्ट सेकंड, इसी का पार्ट सेकंड आपके लिए होमवर्क, बिल्कुल आराम से समझ आएगा। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिस के लिए पार्ट सेकंड जल्दी से करके मेरे को बताना, अगर हुआ तब भी, नहीं हुआ तो कमेंट में बता देना। अभी हम ट्राई करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अभी हम करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 2। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के का वैल्यू फाइंड करना है, किसका वैल्यू, के का वैल्यू फाइंड करना है। फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, हमें पॉइंट कोलिनियर्स दे रखे हैं। कोलिनियर वर्ड सुनते ही
तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में होंगे, मतलब ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर ट्रायंगल ही नहीं बना तो एरिया कितना, 0। तो आई होप दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बना होगा कि हमें करना क्या है इसमें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो लिखोगे, बट उसका एरिया किसके बराबर है, 0 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 के फिर से 2 पार्ट है, कोई एक पार्ट मैं करवाऊंगा, बाकी आप खुद करोगे। इसका मैं करवाऊंगा पार्ट सेकंड, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके। पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट आप खुद निकालोगे, बिल्कुल आसान होगा। पार्ट सेकंड में हमें दिया हुआ है 8,1, these are the vertices of a triangle, clear? नो these are not vertices, हमें पॉइंट्स दे रखे हैं कोलिनियर, हमें 3 पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे हैं, हमें ये वर्टिसेस ट्रायंगल की नहीं दी हुई, ठीक है। तो 8,1, दूसरा हमें दिया हुआ है k,-4, थर्ड हमें दिया हुआ है 2,-5, 2,-5। तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। द गिवन कोलिनियर पॉइंट्स आर, the given सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे ना। द गिवन कोलिनियर पॉइंट्स आर, हमें कौन कौन से कोलिनियर पॉइंट्स गिवन दे रखे हैं, 8,1, दूसरा हमें दिया हुआ है k,-4, तीसरा पॉइंट हमें दे रखा है 2,-5। बिल्कुल समझ में आया? अरे याद करो भाई सेम चीज, इसको आप मान लो क्या, x1 y1, इसको क्या मानो x2 y2, और इसको क्या मानो x3 y3। बिल्कुल आराम से समझ आया। अगर मैं पूछूं व्हाट इज x1 y1, 8,1, उसी तरह x2 y2, सिमिलरली x3 y3। तो वी नो दैट जब भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, जब भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0। वी नो दैट when 3 points are, जब when 3 points are, 3 पॉइंट्स कैसे हो, when 3 points are collinear, when 3 points are collinear, जब भी 3 पॉइंट्स कैसे होंगे, collinear, then आप बता सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, वो 0 होता है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम है, x1 y1 ये रहा, x2 y2 ये रहा, x3 y3 ये रहा। हमें क्या करना है, बिल्कुल एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे लिख दो, बराबर कर दो 0 के, हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो वी नो दैट, इसके नीचे लिखो ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, 1/2। अरे पता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, 1/2। चलो फिर से बताता हूँ, x1, अब डायरेक्ट करना सीखो ना, यहाँ पे बनेगा y का कंटेंट, y2 माइनस y3, बिल्कुल समझ आया। अब बनेगा आपका x1 हो गया, x2 बनेगा, 2 यहाँ पे है तो ये बनेगा y3 माइनस y1, वेरी गुड। यहाँ पे क्या बनेगा x3, और यहाँ पे बनेगा y1 माइनस y2, किसके बराबर, 0 के बराबर। आप चेक करोगे ये ब्रैकेट वाला कंटेंट है और 1/2 मल्टीप्लाई के साथ है, जब 2 कहाँ जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो हम क्या करते हैं, साथ साथ में वैल्यू भी पुट कर देते हैं, और 2 वहाँ पे 0 बन जाएगा। वैल्यू पुट करो जल्दी से, क्या बनेगा, x1 की जगह कर दो 8, बिल्कुल ध्यान से वैल्यू पुट करना है, वैल्यू में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। x1 और उसके बाद बना आपका y2, व्हाट इज y2, -4, व्हाट इज y3, ध्यान से, व्हाट इज y3, -5 ब्रैकेट में कर दो, ठीक है, बिल्कुल सही। x2 कितना, जल्दी से देख लो, k, व्हाट इज y3, ध्यान से, -5, कितना,
-5। व्हाट इज y1? ये रहा y1 1। उसी तरह x3 ये रहा आपके सामने 2। और व्हाट इज y1 1। और व्हाट इज y2? -4। किस में रख दोगे? ब्रैकेट में रखोगे। क्लियर? तो इसको कर दो ब्रैकेट। वैसे बड़ा ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 2 आपका खत्म हो चुका है, 0 बन गया है। क्लियर? तो अब हम ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, बड़ी ब्रैकेट को रिमूव कर दो। क्या बना? 8 को रखो वैसे ही, ये बनेगा, चलो डिटेल करते हैं इसको, ठीक है। -4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिल्कुल सही। k इंटू -5 और -1 -6 होता है, ये कैलकुलेशन हमने सीखा हुआ है। +2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 4 किसके बराबर? 0 के बराबर। जल्दी से कर लो बाकी का कैलकुलेशन। क्या बना? -4 + 5 दैट इज 1। तो 8 1 का कितना हुआ? 8। ये पूरा समझ आया? आई होप बिल्कुल समझ आया। फिर से देखो, -4 + 5 1, तो 1 × 8 8। नेक्स्ट ये बना k इंटू -6 दैट इज -6k। क्या बना? -6k। नेक्स्ट 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 क्या बना? 4 + 1 5, 5 × 2 10 + 10 किसके बराबर? 0 के बराबर। इन दोनों को कर दो ना। क्या बना? 10 + 8 18। कितना आया? 18 किसके बराबर? ये -6k, इसको दूसरी साइड ले जाओ, राइट हैंड साइड ले जाओ। क्या बनेगा? 6k। अब इसको मैं करूँगा सिंप्लीफाई और हमारा k का वैल्यू इजीली आ जाएगा। तो क्या बनेगा? 6k, इसको आप सीधा करके लिखोगे। क्या बना? 18। तो इट इम्प्लॉइज k क्या बना? ये बनेगा डिनोमिनेटर में 6 1 6 6 3 18। तो देयरफॉर आपने k का वैल्यू निकाल लिया। कितना आया? अरे चेक करो ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? हमें k का वैल्यू फाइंड करना था। k का वैल्यू कितना आया? 3। तो देयरफॉर आप बता सकते हो, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 3। यही चीज हमें फाइंड करना था। बिल्कुल सेम आपको पार्ट 1 में 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और तीनों पॉइंट्स आपको बताया हुआ कोलिनियर है। बिल्कुल सेम फॉर्मेट आपको ऐसे ही रखना। वी नो दैट व्हेन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? 0। चेंज पता क्या होगा? चेंज आपके सिर्फ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। क्लियर? x1 y1 अलग होगा, x2 y2 अलग और x3 y3 अलग बनेगा। तो जल्दी से आप क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे इसी का पार्ट फर्स्ट। ये आपके सामने रहा, डू योरसेल्फ। क्योंकि इन चीज़ों में बार बार टाइम वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है, आप खुद प्रैक्टिस करो। क्लियर? आई होप सभी ध्यान से करेंगे इसको। सिर्फ मेन चीज़ का ध्यान रखना कि आपको वैल्यूज़ बड़ी ध्यान पूर्वक पुट करनी है इसमें, क्योंकि बच्चे इसी में गलती करते हैं, वैल्यूज़ पुट करना नहीं आता इनको। क्लियर? हो सके तो आप ऐसा लिख लो साइड में, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। स्टार्ट करेंगे इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 चेक करोगे, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। क्लियर? whose vertices are this and this, find the ratio of this area of triangle to the given triangle। इसका मीनिंग ये हुआ, हमें एक ट्राइंगल बनाना है जिसकी वर्टिसेस गिवन है। डायग्राम बनाएंगे ना, बहुत अच्छे से समझ आएगा। और हमें रेशो फाइंड करनी है बड़े वाली ट्राइंगल की और उस ट्राइंगल की जो फॉर्म्ड होती है मिड पॉइंट से। किससे फॉर्म होती है? मिड पॉइंट से। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी होगा बट बिल्कुल समझ आएगा। डायग्राम के साथ समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आप चेक करोगे। हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है whose vertices are, जिसकी वर्टिसेस हमें गिवन है। ट्रायंगल बनाएंगे
बिल्कुल समझ आएगा। इसका नाम दे दो आप ए बी सी, और इनकी आपको वर्टिसेस गिवन है 0, -1। नेक्स्ट बी का ले लो आप 2, 1, और सी के कोऑर्डिनेट 0, 3। सी के आपके सामने है 0, 3। क्लियर, वेरी गुड। अब हमें दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। ए बी का मिड पॉइंट, बी सी का मिड पॉइंट और ए सी का मिड पॉइंट निकालना आता है हमें यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। लेट अस सपोज यहाँ पे ए बी का मिड पॉइंट होगा, यहाँ बी सी का, और यहाँ पे सी ए का। तो नाम क्या दे दूँ उसको मैं, ए बी सी हो गया, ए बी सी। इसको आप नाम दे दो डी, इसका नाम दे दो ई, इसका नाम दे दो एफ। अभी तक हमें ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, बी के पता है, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये बनेगी, आप इसको ज्वाइन करना आपको। क्लियर, पहले तो आपको डी ई एफ के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, उसके बाद आप चेक करोगे आपके सामने के अंदर एक छोटू सा ट्राइंगल बना, चेक करो। अरे बना ना, बिल्कुल बना। आपको रेशो फाइंड करनी है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और इसकी रेशो फाइंड करनी है दूसरा छोटे वाले ट्राइंगल की, कौन सा, डी ई एफ, डी ई एफ। ये बस इतना सा पार्ट आपको फाइंड करना है। अप्रोच क्या रहेगी, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। हमें ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, क्या आप डी के कोऑर्डिनेट नहीं फाइंड कर सकते? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ ना, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी यूजिंग, उसको भूल मत जाना। मिड पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, डी के कोऑर्डिनेट आएंगे। मिड पॉइंट फार्मूला लगा दो, ई के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सिमिलरली मिड पॉइंट फार्मूला इन दो में लगा दो, एफ के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। जब आपने इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलेगा ना, बिल्कुल निकलेगा, डी ई एफ। और उसी तरह डी एफ का एरिया भी निकलेगा। ए बी सी के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमें गिवन है, वो हम अभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों निकलेंगे तो इन दोनों की रेशो फाइंड कर दो, बिल्कुल आसान है। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो हमने ए बी सी नाम लेट किया, तो आप क्या कर दो, लेट, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी बनेगा, लेट द कोऑर्डिनेट्स बी, लेट कर दिया हमने कोऑर्डिनेट्स क्या, ए 0, -1, बी 2, 1 और सी 0, 3। क्लियर, बिल्कुल समझ आया, बिल्कुल सही। ये हमने लेट कर दी। हमें पता डी ई एफ क्या है, एंड इसी के साथ एंड डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स। ये क्या है आपके सामने, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, कौन कौन सी साइड, ए बी कामा, ई किसका है, बी सी का, बी सी एंड सी ए रिस्पेक्टिवली, ठीक है। बिल्कुल समझ आया, यहां तक तो बिल्कुल आसान है। तो देयरफॉर आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, E and F can be, therefore the, आप बोल सकते हो therefore the coordinates of D, E and F can be find out using, क्या इस्तेमाल करोगे, मिड पॉइंट
फार्मूला क्या इस्तेमाल करोगे, मिड पॉइंट फार्मूला। अगर आपको ये चीज़ नहीं लिखना आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी किसके बराबर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई किसके बराबर, मिड पॉइंट फार्मूला आपको इस्तेमाल करना। तो देयरफॉर डी के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, सभी ने मिड पॉइंट फार्मूला कहीं भूल तो नहीं गए, ब्रैकेट बनता था एक, चलो एक डिटेल बताता हूँ, x2 प्लस x1 अपान में 2, y2 प्लस y1 अपान में 2, याद आया, बिल्कुल आया। तो अब बस इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर d की बात हो रही है ना, ये बात हो रही है d की, और आप चेक करोगे d मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, तो a बनेगा आपका x1 y1 और ये बनेगा x2 y2। ये चेंज होगा जब आप e के लिए निकालोगे ना, तो ये बनेगा e के लिए, ये बनेगा x1 y1, ये बनेगा x2 y2। हमने ऑलरेडी सीखा हुआ, ये चीज़ हमने सीखी हुई है, क्लियर। तो जल्दी से d के कोऑर्डिनेट्स क्या बने, x2, ये रहा x2, 2 प्लस 0 डायरेक्ट करना सीखो ना, 2 प्लस 0 अपान 2 कामा 1 प्लस माइनस 1, क्या बनेगा 1 प्लस माइनस 1 अपान में 2। तो मैं इसी को यहीं पे एक्सटेंड कर लूँगा, ये कोऑर्डिनेट बने 2 अपान में 2 कामा ये क्या बना 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1 0, ये क्या बना 0, ठीक है, ये बनेगा आपका 0। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगा, क्लियर, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है और ये y है, तो ये बनेगा 0। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स बन गए, इसको मिटाएंगे हम, इसको मिटाएंगे, क्लियर। तो क्या बना है इसका 2 1 2 2 1 2, ये बना आपका 1 कामा 0, ठीक है। आपने d के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, d पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। सिमिलरली आप निकालोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट E। वी नो दैट E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड व्हाट, BC साइड, और ये क्या बनेगा x1 y1 और ये क्या बनेगा x2 y2। बिल्कुल समझ आया, तो डायरेक्ट करना सीखो ना, डायरेक्ट करना सीखो। ये बनेगा x2 प्लस x1 मीन्स 0 प्लस 2 अपान 2, डायरेक्ट कर रहा हूँ 0 प्लस 2 अपान में 2। उसी तरह y का y2 प्लस y1 मीन्स 3 प्लस 1 3 प्लस 1 अपान में 2। बिल्कुल समझ आया, करो ना इसको डायरेक्ट, 2 अपान 2 कामा 4 अपान 2। जो कटे इसको काट दो, जो ना कटे उसको रहने दो, क्या बना 1 कामा 2 1 कामा 2। ये आपका मिड पॉइंट निकला कौन सा, लिख दूँ साथ साथ में, ये बना आपका D 1 कामा 0, क्या बना 1 कामा 0। ये रहा आपका E 1 कामा 2, कितना, ये इसको मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ कि आपको समझ आ जाएगा कि हमने ये चीज़ हमने फाइंड की है, ठीक है। इसको हम ब्लू पेन से लिखेंगे, एक है 1 कामा 0, ये चीज़ हमने फाइंड किया, और इसी तरह E है 1 कामा 2। ये मैं इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ हमें पूरी मिटानी पड़ेगी, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, क्लियर। अब हम करेंगे कोऑर्डिनेट्स D के हो गए, E के हो गए, अब कौन सा बना F के कोऑर्डिनेट डायरेक्ट करना सीखो, इसको मिटा दो, हर बार चेंज होगा क्योंकि F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये बनेगा x1 y1 और ये बनेगा x2 y2। डायरेक्ट कर दो ना, 0 प्लस 0 अपान 2 0 ही होगा ना, चलो डिटेल करो। उसी तरह y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 3 प्लस माइनस 1 3 प्लस माइनस 1 अपान में 2, क्या बना, ये जल्दी से बता दो, ये तो पूरा 0 हो गया ना 0। ये क्या बना 3 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1 2 अपान में 2, क्या बना है, काट दो ना इसको 1 से, तो 2 1 is 2 2 1 is 2, तो 0 कामा 1, ये बना कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E F का, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट
एफ क्या बनेगा 0,1। आई होप यहाँ तक बिल्कुल समझ आया आपको। हमने डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, ई के निकाल लिए, एफ के निकाल लिए, हमें अभी इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं हम आगे। आई होप यहाँ तक समझ आया, वेरी गुड। अगर आपको याद होगा अभी हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़े वाला ABC और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल जो अंदर में है छोटे वाला DEF। तो दोनों की रेशो निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया। अभी हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमें फाइंड करना है रेशो। नाउ अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़े वाला ABC। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल? वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है? 1/2 ब्रैकेट में, फिर से डिटेल में फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे उतनी बार अच्छे से प्रैक्टिस होगा। 1/2 y2 माइनस y3, उसी तरह x2 ये बनेगा आपका y3 माइनस y1, उसी तरह x3 ये बनेगा y1 माइनस y2। ठीक, ये बात हो रही है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की। किसकी बात हो रही है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो अगर आपको लिखना है तो लिख भी सकते हो, ये बनेगा आपका x1 y1, ये बनेगा x2 y2, ये बनेगा x3 y3। ठीक है, क्यों? बात हो रही है ABC की, A के कोऑर्डिनेट x1 y1, B के x2 y2, C के x2 x3 y3। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी होगा बट मजा आएगा। क्लियर? 1/2 व्हाट इज x1? ध्यान से पुट करोगे 0। जब x1 ही 0 है तो कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो 0 बनेगा। व्हाट इज y2? 1। व्हाट इज y3? व्हाट इज y3? 3। व्हाट इज x2? 2। y3 कितना हमारे पास? y3 3। व्हाट इज y1? ध्यान से -1 ब्रैकेट में कर दो इसको। व्हाट इज x3? x3 बनेगा 0। जब यही 0 है तो आगे जो भी बनेगा 0 बनेगा। y1 कितना है? -1। y2 कितना है? 1। क्लियर? ब्रैकेट क्लोज। ये बना बड़ा ब्रैकेट। अब जल्दी से कैलकुलेशन देख लेंगे इसका। 1/2 मैंने आपको बोला 0 से मल्टीप्लाई आगे करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा लिख दो 0। ये क्या बनेगा? 3 माइनस -1 मीन्स माइनस माइनस प्लस। 3 + 1 4, 4 × 2 8। डायरेक्ट करना भी सीखो ना, 0 से मल्टीप्लाई किसी को भी करो 0 ही बनेगा। तो यहीं पे मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा। क्या बना? ये 8 बना, 8 ही तो बचा, तो ये आपका आएगा 4। कितना आया? 4। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। अब हमें छोटे वाला जो मैंने शेड किया हुआ है, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। DEF तो क्या निकलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF? अब हम क्या करेंगे, इसको मान लो D को x1 y1, इसको मानो x2 y2 और इसे मान लो x3 y3। ठीक है, बिल्कुल समझ आया। जल्दी से निकाल लेंगे, क्या बनेगा? 1/2 इंटू फॉर्मूला फिर से लिख लो और अच्छे से याद हो जाएगा। y2 माइनस y3 प्लस x2 क्या बनेगा? y3 माइनस y1, उसी तरह x3 ये बनेगा y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज।
बिल्कुल समझ आया। वैल्यूज पुट कर दो, कहीं ये ABC का वैल्यू मत पुट कर देना। अब बात हो रही है ट्रायंगल DEF की। मीनिंग ये हुआ D के कोऑर्डिनेट बनेंगे x1 y1, E की कोऑर्डिनेट x2 y2, F के कोऑर्डिनेट x3 y3। तो वैल्यू पुट करेंगे, आंसर बनेगा। बिल्कुल आराम से ध्यान पूर्वक आप वैल्यू पुट करोगे। व्हाट इज x1, ये लिखा हुआ मैंने 1, y2 माइनस y3, y2 कितना 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। उसी तरह आप करोगे किसका x2 का वैल्यू, ये बनेगा 1, y3 माइनस y1, ये रहा y3, y1 y3 1 माइनस 0, 1 माइनस 0। बिल्कुल समझ आया। व्हाट इज x3, 0। अरे कुछ भी कर दो 0 ही बनेगा। y1 माइनस y2, 0 माइनस 2। क्लियर। कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या बना 1/2 डायरेक्ट करना सिखाऊं, 2 माइनस 1, 1, 1 मल्टीप्लाई 1, 1 होता। नेक्स्ट 1 माइनस 0, 1, 1 इंटू 1, 1। बिल्कुल समझ आया। ये 0 से करोगे तो 0 ही बनेगा, इसको आप 0 कर दो। ठीक, क्या बनाए 1/2, 1 प्लस 1 2, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ये आपके सामने आया 1। अगर आप अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें फाइंड क्या करना था, देयरफॉर हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा, बड़े वाला ABC, रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, छोटे वाला DEF, सॉरी। आई होप यहां तक समझ आया। ये चीज हमें फाइंड करने थे। तो आप चेक करो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये निकला हमारा 4। कितना आया 4। ये होता है रेशियो का साइन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कितना आया 1। तो देयरफॉर ये आपकी बनेगी रेशो। देयरफॉर रेशो क्या बने 4:1। इसका मीनिंग ये हुआ बड़े वाली ट्रायंगल के 4 हिस्से हैं और छोटे वाली एक हिस्सा है। आप काउंट भी कर सकते हो 1 2 3 4, बड़े वाली ट्रायंगल और छोटे वाली का एक हिस्सा। क्लियर। आई होप यहां तक समझ आया। काफी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे इसी चैप्टर के रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।